बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह ताला आप सबको सलामती अता फ़रमाए। इसी दुआ के साथ अल्लाह ताला के इस्म पाक या सलामों पे आज बात करूँगी, जिसके मानी ही यही हैं कि ए सलामती वाले। ये ऐसा बाबरकत और फ़जीलत वाला इस्म पाक है कि जो कोई इस इस्म पाक को इख्तियार करता है तो उसकी ज़िंदगी गुलो गुलजार बन जाती है। अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में बहारें नाज़िल फ़रमाता है, बहारें शामिल फ़रमाता है। तो नमाज फ़जर के बाद या सलामो एक तस्बीह खुद पढ़ें या तमाम अहले खाना एक एक तस्बीह दिन के किसी भी वक्त में पढ़ लें तो अल्लाह ताला उस घराने को अपनी हिफाजत पनाह आफ़ियत में रखता है। पूरे घराने से आफ़तें मुसीबतें दूर हो जाती हैं और बीमारियों से शिफा मिलती है। तमाम अहले खाना में इत्तेफाक और मोहब्बत की फ़िज़ा कायम हो जाती है। घर के दरो दीवार से भी सुकून टपकता है और हर तरह की नज़र बद से, हर तरह के बुरे असरात से वो तमाम घर अहले खाना सब महफूज हो जाते हैं। आपस में मोहब्बतें बढ़ती हैं और कुर्बतें शामिल हो जाती हैं ज़िंदगी में। अच्छा, या सलामो खुद पे 100 मरतबा पढ़ के दम करें तो जितने भी शैतानी असरात होते हैं वो दूर हो जाते हैं। जितनी हमारे ऊपर नेगेटिवली छाई होती है, मनफी असरात के ज़ेरे असर हम होते हैं, वो सारा असर ज़ाइल हो जाता है। या सलामों की बरकत से हम हर तरह की हिफाजत में आ जाते हैं और हम मस्बत एक्टिविटी को इख्तियार करते हैं। और जब हम किसी अपने बच्चे पे या सलामों पढ़ के दम करें तो वो हर तरह की आफ़तों मुसीबतों से महफूज हो जाता है। गोया या सलामों उन बच्चों के लिए या उस बच्चे के लिए एक ढाल की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो अपने बच्चों पे या सलामों रोज़ाना पढ़ के दम किया करें। अच्छा, कोई बच्चा जो ज़िद्दी हो, मूडी हो, झगड़ालू हो, बार बार रूठता हो तो उसके लिए या सलामों का विर्द बहुत ही मुअस्सर दवा की सूरत है और बच्चों में मोहब्बत भी बढ़ती है। या सलाम और रोज़ाना 33 मरतबा पढ़ के तो बच्चों पे, उनके सीने पे, उनकी पेशानी पे दम कर दें तो बच्चे आपस में मोहब्बत के साथ रहते, बसते, खेलते, हंसते, मुस्कुराते हैं। उनमें लड़ाई झगड़ा कम हो जाता है और उनकी तबीयत नेकी की तरफ माइल होना शुरू हो जाती है। ऑटोमेटिकली उनमें इतनी मोहब्बत और बाइंडिंग आ जाती है कि वालिदैन फिर बहुत ही खुशी या सुकून महसूस करते हैं। और जब बच्चे खुश हों, सुकून में हों तो माँ बाप की तो ज़िंदगी ही गोया जी बहार हो जाती है ना। वो तो पानी की मौजों पे ऐसे ही रवान हो जाते हैं फिर। अच्छा, जिस बच्चे की काबिलियत में इजाफ़ा करना चाहते हैं आप, उसकी एबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं तो या सलामो पानी पे दम करके 33 मरतबा उस बच्चे को पिलाएं तो उसकी काबिलियत में इजाफ़ा होता है और उसकी खूबियाँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, जो कोई चाहे कि उसके रिज़्क़ में कशाइश हो, उसके घर में खैर व बरकत हो, खुद उसका तमाम अहले खाना का रिज़्क़ कुशादा हो और नेमतों की फरावानी हो तो वो या सलामों का विर्द करे। चाहे तो खुला पढ़ें, चाहे तो रोज़ाना ही जैसे मैंने बताया कि या सलाम 100 मरतबा या फिर हद 500 मरतबा पढ़ें, रिज़्क़ कुशादा हो जाएगा। किसी मरीज़ के पास जाएं जो करीबुल मर्ग हो या बिस्तरे मर्ग पे इवन पड़ा हो तो अल्लाह ताला उसको शिफा देता है। अगर वो चाहे तो उसके पास जाके या सलामो 100 मरतबा पढ़ें तो उसकी तंगी तकलीफ़, उसकी जितनी बीमारी है वो शिफा में बदल जाती है। तो जो कोई मरीज़ अपने हाल से मायूस हो चुका हो तो वो ख़ुद भी दुरूद तंजीना 3 मरतबा अव्वल, 3 मरतबा आखिर, दरमियान में 100 मरतबा या सलामो पढ़े तो अल्लाह ताला उसको शिफा बख्शता है। अच्छा, जो कोई फ़र्द डिप्रेशन में मुब्तला हो चुका हो, उसके अंदर बेचैनी, घबराहट और एंजाइटी उरूज इख्तियार कर चुकी हो या फिर कोई तन्हाई का शिकार हो चुका हो, इस हद तक उस पे डिप्रेशन हावी हो कि वो अपनी जान के दर पे हो, तो वो ख़ुद या फिर उसका कोई करीबी अज़ीज़ उसके लिए या सलामो पढ़े तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे मरीज़ की हालत भी संभल जाती है। अपने लिए पढ़ें तो ये बहुत ही मौसर साबित होता है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ख़ानदानों में जब बहन भाई अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन होते हैं, शादियां हो जाती हैं, उनके आपस में कुछ ऐसे ताल्लुकात बिगड़ते हैं, रंजिशें बढ़ती हैं तो ऐसे बहन भाई के लिए कोई या फिर ख़ुद वो बहन भाई
या सलामों का विर्द पढ़ें तो उनमें बहम इत्तिफाक होता है और सुलह हो जाती है। अच्छा जी, अब बात करते हैं मियाँ बीवी पे कि जिस किसी मियाँ बीवी में ना बनती हो, आपस में बहस तकरार रहती हो, ज़हनी हम आंगी ना हो, या फिर ये कि उनमें हर वक्त लड़ाई झगड़े की फ़िज़ा तनी रहती हो, तो ऐसे मियाँ बीवी के लिए ये बहुत ही मुअस्सर वजीफ़ा है या सलामों का। क्योंकि ये सारा खेल तो जी शैतान की तरफ से होता है ना। जब शैतान सुरंग ढूंढ के दिलों में फूट डालता है, रंजिशें डालता है, तो बात बढ़ती ही चली जाती है। लेकिन जब हम या सलाम हो पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला की हिफाजत वरना आफ़ियत में, सलामती में आ जाते हैं। तो 2 रकत नमाज नफल हाजत के रोज़ाना बीबी है तो वो पढ़े, मियाँ है तो वो पढ़े, फिर उसके बाद या सलाम हो इस नीयत से पढ़ें तो बहम अल्लाह ताला उनमें मोहब्बत और इत्तिफाक डालता है, और उनके इस रिश्ते में अल्लाह ताला अपनी खुशहाली और बरकत शामिल फरमा देता है। नेक साले औलाद से भी अल्लाह ताला उन्हें नवाजता है, और अगर औलाद है तो वो वालिदैन की ताबेदार और फरमाबरदार बन जाती है। और अगर आप औलाद के लिए पढ़ना चाहते हैं कि औलाद राह रास्त पे आए, वालिदैन के साथ जुड़ के रहे, वालिदैन की फरमाबरदार हो, तो इस मकसद के लिए भी या सलामों की तस्बीह पढ़ें, अपने बच्चों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके दिलों में हमारे लिए मोहब्बत, ताबेदारी, फरमाबरदारी पैदा फरमा। तो अल्लाह ताला ऐसा ही अपने फ़ज़ल से करता है। अच्छा, या सलाम हमें दुश्मनियों से भी महफूज रखता है। जो कोई चाहे कि उसकी ज़िंदगी में सुकून हो, उसके दुश्मन उस पर हावी ना हो, उसकी रहमतें, उसकी बरकतें बंदे की ज़िंदगी में शामिल हों, और दुश्मन हावी होना चाहे लेकिन हो ना, तो इसके लिए या सलामों का विर्द बहुत ही मुअस्सर है। और आपस में जो कोई दूसरा फ़र्द लड़ रहा हो तो उसके करीबी अज़ीज़ बहन भाई भी उसके लिए या सलामों की तस्बीह पढ़ें, तो उनमें बहम मोहब्बत कायम हो जाती है। तो ये थी जी आज की मेरी वीडियो, आज का मेरा ये टॉपिक आपको कैसा लगा, इस पे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपने प्यारों की ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में बहारें और सुकून लाने के लिए या सलाम पढ़िए दुरूद शरीफ के साथ, और अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें, दरमियान में जितना आप पढ़ सकते हैं खुला पढ़ें, तो आपकी ज़िंदगी में, आपके प्यारों की ज़िंदगी में बहारें शामिल फरमाएगा अल्लाह पाक, आमीन इंशाअल्लाह। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और साथ लगी बेल के बटन को आपने ऑन नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। फिर मिलेंगे जी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।